दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की एक छोटी सी पहल, फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है। फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है जो कि फाइलेरी बुचेरिया, बैक्राफ्टी और ब्रूगिया मलई नामक कीटाणु से होती है। इसे हाथी पांव भी कहा जाता है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा लसिका प्रणाली लिम्फेटिक फाइलेरिया या हाथी पांव को प्रभावित करता है। हालांकि इसका असर त्वचा सबक्यूटेनियस फाइलेरिया पर भी पड़ सकता है। लिम्फेटिक फाइलेरिया, क्यूलेक्स, क्यूफेसियाइटिस और मैंसोनिया एनुलिफेरा नामक मच्छरों से फैलता है। जबकि व्यक्ति को मच्छर काटता है तो वो उस व्यक्ति के खून से परजीवी का लार्वा ले लेता है। जब यही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति की त्वचा में संक्रमित व्यक्ति से लिया गया लार्वा पहुंच जाता है, जिससे कि बीमारी फैलती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद लार्वा तेजी से लसिका प्रणाली में संचारित होता है और बड़े कीड़े बनाने के लिए परिपक्व होता है। ये बड़े कीड़े सैकड़ों नए लार्वा बनाते हैं जो व्यक्ति के खून और लसिका प्रणाली में संचारित होते हैं। फाइलेरिया की बहुत सारी दवाएं हैं। होम्योपैथी एक कारगर पद्धति है जो कि बहुत ज़्यादा असर करती है। होम्योपैथी की दवाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली दवा जो है वो है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। सामान्य नाम जो है मार्किंग नट है। ये दवा उन लोगों पर बेहतर असर करती है जो दो तरह से व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि कभी उनका मन कोई काम करने के लिए कहता है तो कभी उसी काम को नकार देते हैं। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। त्वचा पर फफोले के साथ तेजी से खुजली और सूजन, घुटनों के आसपास खुजलीदार चकत्ते जो कि पिंडलियों तक पहुंच जाते हैं, त्वचा मोटी होना, लाइकेन प्लेनस त्वचा और श्लेष्मा झिल्लियों को प्रभावित करती है, सूजन संबंधी स्थिति, जोड़ों में दर्द भरी जकड़न के साथ मांसपेशियों में ऐंठन, टांगों और पैरों के तलवे में जलन का एहसास, याददाश्त कमजोर होना, उलझन रहना, मानसिक रूप से वो उलझे हुए रहते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों में कुछ बंधा हुआ सा महसूस होना, खासतौर पर गुदा में। गर्म पानी लगाने पर लक्षण और खराब हो जाते हैं, जबकि दर्द वाले हिस्से की ओर से लेटने और खाने पर लक्षणों में सुधार होता है। दूसरी जो औषधि है वो है एपिस मेलिफिका, हनी बी, जो दूसरी नाम है उसे हनी बी भी कहते हैं, यानी मधुमक्खी का रस। ये दवा लिम्फेंजाइटिस के लिए प्रभावशाली है। निम्न लक्षणों से ग्रस्त व्यक्ति को ये दवा दी जाती है: ग्रंथियों का सख्त हो जाना और बढ़ना, शरीर के प्रभावित हिस्सों में चुभने वाले दर्द, लालिमा, पफीनेस और सूजन, दाईं तरफ ग्रोइन, जांघ और कुल्हे के बीच का हिस्सा, एडिमा यानी सूजन, महिलाओं के यौन अंगों में सूजन के साथ चुभने वाला दर्द, हाथ पैर का बढ़ना और सूजन, पैरों में अकड़न, त्वचा पर जलने वाले चकत्ते और लालिमा के साथ खुजली, छूने पर या दबाने पर गरमाई में और बंद जगहों पर लक्षणों का बढ़ जाना, कुछ ठंडा लगने और खुली हवा में व्यक्ति को बेहतर महसूस होता है, यानी कि गर्मी से बढ़ जाना और खुली हवा ठंडी हवा से कम हो जाना। इसमें जो है एपिस मेलिफिका औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। आर्सेनिक एल्बम, सामान्य नाम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। जिन मरीजों को आर्सेनिक से लाभ होता है उनमें निम्न लक्षण देखे जाते हैं: यौन अंगों में सूजन, अंडकोश और अंडकोश की थैली में सूजन, रूखी और पपड़ीदार त्वचा के साथ खुजली, जलन वाले चकत्ते जो कि ठंड और खुजली पर बढ़ जाते हैं, छाले और अल्सर जिनमें
बदबूदार पदार्थ निकलते हैं। पैरों में सूजन भी होती है। एड़ी में जलने वाला दर्द और अल्सर, वजन कम होने के साथ एनीमिया, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, चिंता खास तौर पर सेहत को लेकर, थोड़ी मेहनत करने पर भी थकान और कमजोरी होना, थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगना, लेकिन एक एक कप या आधे आधे गिलास पानी पीना। अगली जो दवा है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। ग्रेफाइटिस लसिका प्रणाली पर कार्य करती है। आमतौर पर ये दवा उन मोटे और गोरे लोगों को दी जाती है जिनमें कब्ज और त्वचा से जुड़ी स्थितियों की प्रवृत्ति होती है। निम्न लक्षण भी ग्रेफाइटिस पर बेहतर असर करते हैं। ग्रोइन में सूजन और इस हिस्से का संवेदनशील होना, स्तनों का सख्त होना, यानी कि ब्रेस्ट जो है वो सख्त हो जाता है, उनमें सूजन और दर्द होना, निप्पलों में दरार आना यानी कि निप्पल का फट जाना, अंडकोश और गर्भाशय का बढ़ना, टांगों में सूजन, एक्जिमा, स्किन अल्सर जिसमें पतला और चिपचिपा फ्लूइड निकले, रूखी त्वचा, ऐसे में बदबूदार पसीना, एनीमिया के साथ चेहरे पर लालिमा, रात के समय गर्माई में लक्षण गंभीर हो जाते हैं और प्रभावित हिस्सों को किसी कपड़े से लपेटने पर लक्षणों में सुधार आता है। हाइड्रोकोटाइल एशियाटा का, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। प्रभावित हिस्से में सूजन, त्वचा पर सूखी फुंसियों का होना, त्वचा का पपलीदार होना और स्किन पर लाल रंग के गोल धब्बे पड़ना, जांघ और कुंडलियों की मांसपेशियों में थकान महसूस होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, अंडकोश की थैली के शिथिल होने के साथ नपुंसकता, सेक्स की अभाव, सेक्स की कमी, मलाशय में भारीपन महसूस होना, उसके साथ साथ गुदा में जलन और खुजली होना, श्वास नली में सूखापन महसूस होना तथा सांस लेने में दिक्कत। व्यक्ति को दिन भर सुस्ती आती है, वह पूरा समय जम्हाई और स्ट्रेचिंग करता रहता है। अगली जो दवा है वो है आयोडम। आयोडम के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। आयोडम उन पतले और सांवले लोगों पर असर करती है जिनकी लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। ये दवा हाथी पांव से जुड़े निम्न लक्षणों के इलाज में मददगार है। पेट की लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, अंडकोश का सख्त होना और सूजन, बाद में अंडकोश सिकुड़ जाए। हाइड्रोसिल साफ द्रव से भरी एक थैली होती है जो पुरुषों के एक या दोनों अंडकोश के आसपास बन जाती है। हाथ पैर में सूजन के साथ हाथ पैर का ठंडा होना, रूखी त्वचा जो कि पीली और झुर्रीदार दिखे, स्तनों में सूजन जिसके बाद स्तन सिकुड़ जाते हैं, उनकी स्किन लटक जाती है, भूख लगने पर भी वजन का घटना, अत्यधिक कमजोरी और थोड़ी मेहनत करने पर भी अत्यधिक पसीना आना, गर्म कमरे में बैठने पर लक्षण बढ़ जाते हैं, जब भी खुली हवा में जाने पर लक्षणों में सुधार आता है। अगली जो दवा है वो है रस्टॉक्स। ये दवा लिम्फेटिक फाइलेरिया के साथ निम्न लक्षणों के लिए बहुत लाभकारी है। त्वचा पर संक्रमण और सूजन, पपलीदार त्वचा और अत्यधिक खुजली के साथ स्किन पर जलन, ग्रोइन की लसिका ग्रंथियों में सूजन, अंडकोश की थैली में सूजन, लालिमा और भारीपन के साथ पेनिस का हिस्सा गहरे लाल रंग का होना, इनके साथ ही अत्यधिक खुजली का होना, दाईं ओर से ज़्यादा बाईं ओर का प्रभावित होना, महिलाओं में वुल्वा, बाहरी यौनांग, खुजली और सूजन, ठंड और रात के समय उमस के मौसम में आराम करने पर लक्षण और ख़राब हो जाते हैं। गर्मी, शुष्क मौसम और प्रभावित हिस्सों को गर्माई देने और चलने पर लक्षणों में काफ़ी आराम मिलता है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। ये हनीमैन की देन है, उनका आशीर्वाद है कि आज हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।